जय हिंद जोशीलाल, वेलकम बैक टू लर्निंग। आई होप यू लोग ओके। उम्मीद है आशा आप सब बिल्कुल ठीक हो, कुशल मंगल होंगे, तैयारी कर रहे होंगे साथ साथ। बहुत प्रैक्टिस करनी है, मुझे पता है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो तक जुड़े हुए हैं तो ये हमारी सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो होगी। हमने साइकोलॉजी पूरा कर चुके हैं, उसमें हम टैट बैट SRT SD पूरा कर चुके हैं। GTO में हमने बहुत सारे काम करे। GTO में सारे टास्क की हमने अच्छे से तैयारी करी, वीडियो बनाई, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सेम गोज फॉर साइकोलॉजी GTO में जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर करके रजिस्टर भर दो। ऐसा हो जाना चाहिए कि आप जो लिख रहे हो ना रजिस्टर वो आपकी दिमाग में चढ़ जाए। जैसे ही वहाँ पे वो बोले नाउ राइट, स्टार्ट राइट, तो आपका हाथ वो टाइपराइटर पर लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। वो चीज़ को टॉप नॉच होगी, वो उस प्रैक्टिस को गिना जाए। ठीक है ना। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग SSB सब टॉपिक पर्सनल इंटरव्यू का मकसद देखो होता क्या है बेसिकली। ये एकमात्र टास्क है जिसमें आप 1 to 1 इंटरेक्ट करते हो अपने ऑफिसर से, जो आपको असेस करें, जो आपका एग्जामिन करें। बिकॉज साइकोलॉजी में आपको पता भी नहीं साइकोलॉजिस्ट कहाँ पर बैठे हो, वो कहाँ चेक कर रहे हो। GTO में आपका हल्का फुल्का इंटरेक्शन कमांड टास्क में होता है, बाकी और किसी में नहीं होता। सिर्फ एक पर्सनल इंटरव्यू ऐसा एग्जाम है, वहाँ पे एक ऐसा दिन है जिस दिन अफसर आपको पर्सनली एग्जामिन कर रहे होते हैं, आपसे 1 to 1 टॉक कर रहे होते हैं। ठीक है। सो फिर से वही क्वेश्चन, व्हाट इज पर्सनल इंटरव्यू इन एक्चुअल, हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे, आइए बताता हूँ। पर्सनल इंटरव्यू इन द SSB is a structured yet conversational one-on-one interaction between the interviewing officer and the candidate। तो इसमें क्या चीज़ बताई मैंने, पर्सनल इंटरव्यू एक कॉन्वर्सेशनल फॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह, जिस तरह हम बात कर रहे हैं इस तरह होता है, बट वो बहुत स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिक होता है। उसमें आपको लग रहा है आप बातें कर रहे हो नॉर्मली, वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं है। वो बहुत ही ढंग से टेस्टेड एंड ट्राइड चीज़ है, जिसमें हम आपकी OLQs चेक कर रहे हैं। ध्यान रखें उसे बहुत ही कॉमन तरीके से ना डील करें, वो भी एग्जामिनेशन है आपका। टिपिकली लास्टिंग बिटवीन 30 to 60 मिनट्स, ड्यूरेशन आधे घंटे से 1 घंटे तक चलती है इसकी। वाइल इट फील्स इनफॉर्मल, बड़ा ही इनफॉर्मल लगता है, बट इट फॉलोज अ स्पेसिफिक थेमेटिक फ्लो डिजाइंड बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड द SSB बोर्ड। वो लगता बड़ा ही फॉर्मल है, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से थेमेटिक स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है वो, जिससे आपको टेस्ट कर रहे हैं। टू मैप योर लाइफ अगेंस्ट द 15 ऑप्शन एक्वालिटीज, फिर वही लास्ट में लंबी चौड़ी लाइन में 15 OLQs को चेक कर रहे हैं। मैं दोबारा वही चीज़ बोलूँगा, इन OLQs का हवा नहीं बनाना, इन OLQs का हवा नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना। मैं जो चीज़ें आप बता रहा हूँ वो OLQs में ही आपको एम्बेड कर देंगे, लेकिन उन OLQs को अगर आप रट्टा मारोगे वो आपके अंदर नहीं उतरने वाले अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिस ना करो। जिस तरह प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यू, वो क्या चीज़ चेक कर रहे होंगे, किस चीज़ को वो टिक मारना चाह रहे होंगे, है ना, हमें वो भी पता होना चाहिए। सो कोर प्रिंसिपल्स इज योर माइंड, योर वर्ड्स एंड योर एक्शन, योर मन, योर वाक्य एंड योर कर्म। दे शुड बी सिमेट्रिकल ओवर ऑल थ्रू द 5 वीडियो। यहाँ पे इंटरव्यूइंग अक्सर वही चेक कर रहा होता है कि आपने जो अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखा है, क्या वही चीज़ आप डिपिक्ट भी कर रहे हैं अपने पर्सनल इंटरव्यू में, अपने आंसर्स में। क्या जो आपने स्टोरी में 12th इमेज में लिखी थी, क्या आप कहीं भी उसमें मैच खाते हुए बिल्कुल ही अलग हो। क्या आपने जो अपने आप को दिखाया अपने वेट SRT और टेट में, आप वही पर्सनैलिटी हो या कुछ और ही हो, झूठ तो नहीं बोल रहे, कुछ लिपा पुताई करके तो नहीं आ गया अपने, वो चीज़, ये चीज़ चेक हो रही है वहाँ पे। In simple words, it is the SSB interview evaluates the harmony between your thoughts, your words and actions। सेम वही है, आपके मन, वाक्य, कर्म मेल खाने चाहिए, ये चीज चेक हो रही है। ठीक है। सो हाउ वी विल डिफाइन योर मन, वाक्य एंड कर्म फ्रॉम SSB पॉइंट ऑफ व्यू, ये चेक करते हैं। मन means cultivating positive, resilient mindset. Your response should reflect a problem-solving attitude rather than a complaining। ये चीज़ है। जैसे GTO में हुआ था ना कमांड टास्क में, मैंने बताया था
कि GTO सर आपकी परेशानी को बढ़ा देता है। क्या आपका पट्टा टूट गया, आपकी रस्सी जल गई, आपकी बल्ली टूट गई, हाउ विल यू डू इट नाउ? वो ये चीज़ चेक होगी यहाँ पे भी। यहाँ पे तो उन्होंने चेक करा ही करा है, वो यहाँ पे भी चेक करेंगे। तो वो देखेंगे कि वो माइंडसेट आपका इंटरव्यू में भी वही है, आर यू सिंगल पर्सनैलिटी और डिफरेंट वन। रह जाता है ये और वाक्य, communicating thoughts clearly and persuasively. It's not about complex vocabulary but a precision and impact. देखा क्या बोला उन्होंने, आपकी थॉट्स डायरेक्टली कन्वे होनी चाहिए जिसको भी आप बोल रहे हो। ये आपके वर्ड्स इफेक्टिव होने चाहिए इंस्टेड ऑफ अ वोकेबलरी। आपको बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं करने वोकेबलरी में। आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आपके इमोशंस को वट एवर यू वॉन्ट टू कन्वे शुड बी कन्वेड पर्टिकुलरली डायरेक्टली, कंप्लीटली। ठीक है ना? फिर है योर कर्म, योर पास्ट अचीवमेंट्स, हॉबीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज serves as evidence of your ability to lead the work in a team. योर कर्म, जो आपने PIQ में लिखा है कि मैं स्पोर्ट्स में था, मैंने NCC किया, नेशनल गोल्ड मेडल स्विमर हूँ, एकेडमिक्स में भी अच्छे मार्क्स हैं मेरे, वो चीज़ सीरियसली आपने इंटीग्रेट करी है या सिर्फ लिखने के चक्कर में आपने प्रोवाइड कराई? एज योर पास्ट अचीवमेंट्स, हॉबीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर्व एज एन एविडेंस फॉर योर एबिलिटी टू लीड एंड वर्क टुगेदर इन अ टीम। आपको एज ए लीडर भी देखना है वहाँ पे उन्हें, एंड एज अ टीम वर्क भी, टीम मेंबर भी देखना है। अगर आप टीम में हैं तो टीम को एक साथ ले जाना है, अकेले हैं तो अकेले आगे बढ़ना। ये चीज़ चेक करिए आपके मन, वाक्य एंड कर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनल इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह स्ट्रक्चर्ड होता है। ये कुछ पेजेस होता है, पेजेस जैसे फर्स्ट पेज ओपनिंग ऑब्लिक रैपोर्ट बिल्डिंग, वो रैपोर्ट बनाते हैं, बातचीत करते हैं, आपको फॉर्मलाइज करते हैं ताकि आप ढंग से बात कर पाए। अदरवाइज ऑकवर्ड सिचुएशन में आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही बात कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा रैपोर्ट बन चुका होगा, आप थोड़ा बात करने में ओपन हो चुके हैं, तो बड़े आराम से अपने इंटरव्यू को आधा घंटा, 45 मिनट, 60 मिनट से ज़्यादा। सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन, PIQ। इसमें वो आपसे आपकी फैमिली, एजुकेशन, योर इंटरेस्ट, योर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जो आपने डिस्क्रिप्शन में लिख कर आए ना, वो 5 पैराग्राफ में मैंने बताया, उनके बारे में क्रॉस क्वेश्चन कर। बिकॉज पर्सनल इंटरव्यू उन चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं जो आपने अपनी साइकोलॉजी में लिख कर आए। साइकोलॉजी की 12 स्टोरीज में, वैट में, SRT में, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, 12th इमेज में, ये सब यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है, क्रॉस चेक हो रहा है। वेरिफिकेशन तो वो उसमें करते हैं कॉन्फ्रेंस वाले। तो इन पर्सनल इंटरव्यू आफ्टर ओपनिंग एंड रैपोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है के बाद आता है प्रोफेशनल मोटिवेशन एंड मिलिट्री नॉलेज। इसमें पर्सनल इंटरव्यूअर स्पेसिफिकली पूछता है व्हाट इज द मोटिवेशन टू जॉइन मिलिट्री, और आपकी मिलिट्री नॉलेज कितनी है, आपको मिलिट्री के बारे में कुछ पता है या नहीं, और आपका मोटिवेशन कितना है ज्वाइन करने के लिए। ये है मतलब यहाँ पे आई यू शिफ्ट फोकस टू योर वाई, कि वाई यू वांट टू जॉइन आर्मी, व्हाट इफ यू नॉट सेलेक्टेड, ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, फिर हाँ, फोर्थ पार्ट में जो आपको सबको डिफिकल्ट लगता है, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस का लगता है। अरे वन मोर थिंग, थर्ड वाले में, पर्सनल मोटिवेशन वाले में ना, यहाँ पे रैपिड फायर भी आ जाता है। रैपिड फायर के सेट्स होते हैं, आपके स्कूलिंग, आपके एजुकेशन, आपके स्पोर्ट्स, आपकी फैमिली के लिए तक रैपिड फायर क्वेश्चन होते हैं। 10 to 12 क्वेश्चन के सेट होते हैं वो, उन्होंने एकदम परसेंट अगर आपसे वो लगातार पूछते हैं, आपको उनका ऑर्डर भी याद रखना है अपने माइंड में, उन्हें आंसर उस तरीके से करना कि ऑर्डर ना बिगड़े। और वो हमसे क्रॉस चेक भी करते हैं कि अगर क्वेश्चन भूले तो नहीं, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाऊंगा अभी आगे चल के। फोर्थ पार्ट इज करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। यू विल बी टेस्टेड ऑन योर अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू। यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स सारी चीज़ें आती है, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डाल लो, करंट अफेयर्स पढ़ने लगो, पक्के कर लो। ठीक है, देन वी कम्स टू 5 फोर्थ हो चुके, सिचुएशन एंड बिहेवियर प्रोग्राम। इसमें IU अगर अगर परसेंट में कोई भी गैप नोटिस करते हैं आपकी साइकोलॉजी की स्टोरीज में, आपके रिएक्शन में, आपके GTO के कामों में, और आपके इंटरव्यू के आंसर्स में, तो वो ना आपको मॉडिफाइड SRT देते हैं। एक और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट 2.0 आ जाता है आपके यहाँ पे वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं आपको।
मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपका एग्जाम्पल बताऊंगा, बट ये नॉर्मल एस आर टी से हल्की से लग रहा है। ये एस आर टी थोड़ी और मॉडिफाइड, हल्की से ज़्यादा हार्ड, थोड़ी ज़्यादा सीवियर, आपके रिसोर्स खत्म हो चुके होते हैं आउट ऑफ एवरीथिंग, बट आपको कुछ काम करना है, तो आप क्या रिएक्शन दोगे, इस तरीके की क्वेश्चन। सेकेंड है, तो ये लास्ट है, एस आर टी मतलब मॉडिफाइड एस आर टी के बाद आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग में इंटरव्यू ऑफिसर आपको बहुत अच्छे से ग्रेड कर देंगे, तो नाइस टॉकिंग टू, अच्छा लगा आपकी बात, क्या प्यार मिल जाना, और वो पूछता है कि आपको कोई चीज़ इस पे आप इम्प्रूव हो सकती है। ये एक ट्रैप है, जो पूछता है ना कोई चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, वो एक ट्रैप है। आप क्या इम्प्रूव करोगे यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूशन पिछले कई डेकेड्स से आर्मी नेवी एयरफोर्स को यंग ऑफिसर दे रहा है, जोश वाले ऑफिसर दे रहा है, उनमें क्या इंप्रूवमेंट दे पाएंगे आप, आज के वक्त। तो रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग गिविंग आंसर टू दिस क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए क्लास करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट कर दिए, नोट्स आ गए सामने, चलिए। तो सबसे पहले जो अपने फर्स्ट सेक्शन बताया था वो है ओपनिंग एंड रैपोर्ट बिल्डिंग। द इंटरव्यू बिगिन विद लाइट क्वेश्चन टू पुट यू एट ईज एंड हेल्प यू सेटल इनटू द एनवायरनमेंट। मत जाना इंटरव्यू में, गलत है। इट इज लाइक वो आपको रैपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं, आपको लिम्बर डाउन कर रहे हैं, बट वो यहाँ पर भी आपको टेस्ट कर रहे होते हैं। They ask common icebreaker questions that like, tell me something about yourself. How was your journey to the center? ये दो तीन क्वेश्चन जो आइस ब्रेकर में गिने जाते हैं, बट आइस ब्रेकर नहीं। दे आर ऑल्सो असेसिंग यू वेरी स्पेसिफिक। इनके आंसर बताता हूँ, चलो। तो नोट्स खुल चुके हैं, करते हैं स्टार्ट। रैपोर्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, हाउ वॉज योर स्टे और हाउ वॉज योर जर्नी। ये सबसे बेसिक रैपोर्ट बिल्डिंग वाले सवाल जो पूछे ही जाते हैं, बिकॉज एवरी कैंडिडेट when he enters the interviewer room, वो हल्का सा हेजिटेंट होता है, हल्का सा डरा हुआ होता है, उसे लिम्बर डाउन करने के लिए क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। पर जैसे मैंने पहले ही बताया, ये आइस ब्रेकर क्वेश्चन भी आइस ब्रेकर नहीं होते, इनका भी असेसमेंट हो रहा है, इनकी भी टेस्टिंग हो रही है। हाउ दे आर टेस्टिंग इट, मैंने क्या बताया, इनके भी असेसमेंट हो रहा है, इनकी भी टेस्टिंग हो रही है। हाउ दे आर असेसिंग इट, मैंने आज को हाउ वाज योर स्टे, आपका आंसर बहुत ही परफेक्ट वाला, नो लूज एंड वाला, जैसा मैंने बताया, यू शुड लीव नो लूज एंड वाइल आंसरिंग इन क्वेश्चन। मेरा आंसर था, माई स्टे हैज बीन नाइस, आई मेड सम न्यू फ्रेंड्स, सीन न्यू प्लेसेस, इट वाज अ न्यू environment for me. I was never been introduced to such things like psychology test or GDU. It was my first interview in my life. Overall, my stay was very good. The food and service was also very nice. ये मेरा आंसर था। ये मैंने अपने आंसर जो मैं वहां पे लेकर आया था वही। तो आप इसमें देखना मैंने क्या क्या चीज़ कवर करी। मैं स्टे कवर करा, वहाँ पहुँचने का कवर कर लिया, नई प्लेसेस देखी, एनवायरनमेंट बहुत नया था मेरे लिए, साइकोलॉजी टेस्ट की तारीफ कर दी, इंटरव्यू भी कर दी, जीटीओ की कर दी। मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी इंटरव्यू में आया था मेरी लाइफ में। मेरा स्टे बहुत अच्छा रहा, खाना फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, मैं नए दोस्त भी बने, आई मेड न्यू फ्रेंड्स। ये चीज़ दिखानी दैट यू आर लाइवली एट एवरी सिचुएशन। आप में जीने, आप लाइवली पर्सन हो, आप हर जगह जान डाल सकते हो, आपको वो पर्सन दिखाना है अपने आप को, ठीक है। मैं ये आंसर क्यों बता रहा हूँ, इन आंसर को बताने का मेरा ये नहीं है कि आप इन्हें कॉपी पेस्ट करें, इन्हें कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं करना बिकॉज इसमें मैंने अपनी क्वालिटीज बताई, आप कुछ और क्वालिटीज डालना चाहेंगे और आप इसे कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में क्वालिटीज को मिस कर, आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है। हर पर्सनैलिटी में वैल्यूज होते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, कुछ विजिबल होते हैं, कुछ लेटेंट होते हैं और कुछ छिपे हुए रहते हैं, जिन्हें नरिश करना पड़ता है। ये प्रैक्टिस जो मैंने करवाई, इनसे आप उन्हें नरिश करेंगे, इनसे आप उन्हें दिखाएंगे भी, आप उन्हें शो करना कि आई एम गुड एट दिस, आई एम पॉजिटिव, आई एम लीडिंग स्किल्स, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ टीम वर्कर। आप वो सारी चीज दिखाएंगे, ये चीज है। तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे आंसर लिखने हैं, कोई लूज एंड ना हो। मैंने इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, जो भी हुआ मेरे इंटरव्यू में। आपको इस तरीके से आंसर, एक चीज और बताया था, पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चन में आपको वन वर्ड आंसर नहीं है। वन वर्ड आंसर आप वन लाइनर्स आप कॉन्फ्रेंस में देते हैं, बिकॉज कॉन्फ्रेंस का टाइम ज़्यादा बड़ा नहीं है। पर्सनल इंटरव्यूअर आपसे रैपोर्ट बिल्ड करता ही इसलिए ताकि आप उन्हें खुल के आंसर दे, बड़े बड़े आंसर दे, ठीक है। तो मैं बता दूं, मेरे सारे आंसर्स 8 to 10 लाइन्स के आंसर्स हैं, मतलब 8 से 10 लाइन का मतलब ये
कि मैं हर आंसर को 3 से 4 मिनट खींच सकता हूँ। मैंने डिसाइड किया, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ। और वो अगर काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो मैंने बताया ना, सारे मेरे क्लोज एंडेड है, मैंने कोई लूज एंड नहीं छोड़ा। लूज एंड का मतलब है उन्हें कोई भी ऐसा होप नहीं देना पर्सनल इंटरव्यू में कि वो उस होप पे रखकर फाड़ दे, पूरा पिक्चर परफेक्ट करके, पिक्चर परफेक्ट का स्टेप ही करते, वो नहीं करते, वो मौका ही नहीं देना। हमें अपना आंसर इतना पक्का रखना है कि उन्हें कोई एंड मिले ही नहीं। हम वो एंड देंगे जिसमें हम पक्के होंगे। जैसे मैंने अपने हर आंसर में, ऑलमोस्ट एनी एवरी आंसर, तब मैं बता रहा था, तब मैंने बताया कि मेरे मेरे दादाजी, पापा जी, मैं, परदादा जी सब आर्मी से, मैं खुद एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, स्काउट एंड गाइड का ही बंदा था। तो मैंने अपने हर आंसर में इन अब क्वालिटीज को डाला, ताकि लास्ट में जाके पता इंटरव्यू को रिवर्स होके एक रैपिड फायर करना पड़ा मुझे। उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि हमें व्हाट इज द लेंथ ब्रेथ डायमेंशन ऑफ स्विमिंग पूल, क्या क्या स्टेजेस होती है कॉम्पिटिशन, स्विमिंग कॉम्पिटिशन इंडिया में, हु इज द बेस्ट स्विमर इन द गोल्ड मेडल जीते। तो ये क्वेश्चन पूछे गए और मैं इनके लिए प्रिपेयर्ड था। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने पर्सनल इंटरव्यू को अपने अच्छे से पैक कर लो अपने हाथों में, अपने दिमाग में याद कर लो इन क्वेश्चन को। रटने का नहीं बोलूंगा, लिख लिख के याद करो कि आपके डीएनए में उतर जाए। मैं हर बार बोल रहा हूँ, आपके ब्लड ग्रुप में कितना चाहिए, किया तुमने साइकोलॉजी भी कर रखी है, जीडीओ भी कर रखा है, पर्सनल इंटरव्यू भी कर रखा है। वो चीज आनी चाहिए आपके हर आंसर में कि आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। फिर क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बताया ना आइस ब्रेकर वाले, हाउ वाज योर स्टे हो गया हमारा, हाउ वाज योर जर्नी टू द सेंटर। आपको इसका बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है। इसका आंसर मैंने लगभग 1 से 1.5 पेज का कर रखा है। तो यू विल से, आप बताएंगे, आई स्टार्टेड माई जर्नी येस्टरडे विद माई फादर। ये मैंने अपने फादर जी के साथ हमने जर्नी बिगिन करी थी। हमने प्रयागराज पहुंचने के लिए अपने ओल्ड गाजीपुर स्टेशन से ट्रेन कैचअप करी, प्रयागराज उतरे। कहाँ स्टे किया, आप बताएंगे कि स्टे मैंने मेरे पिताजी के दोस्त के घर पर किया, जो कि एसएसबी सेंटर के बहुत बहुत प्रॉक्सिमिटी में था, बहुत पास था, ताकि मैं सुबह लेट ना हो जाऊँ। आपको अपने हर आंसर का रीजन देना है। यू हैव टू गिव रीजन फॉर एवरीथिंग यू डू। वो ये चीज भी चेक करेंगे आपके क्वेश्चन में कि आप बेफालतू में कोई चीज तो नहीं कर रहे। जैसे मैंने पर्सनल आपकी टेट स्टोरीज नहीं बताया था कि आपको एम ही चलते फिरते हेल्प नहीं कर देनी। आप बताएंगे कि आप रोड से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, तो एक मेरा दायित्व था, मुझे हेल्प करनी थी, मैंने की इस तरीके से। और मैं किसी प्रेज के लिए नहीं रुका, मुझे किसी ने प्राइज नहीं दिया हेल्प करने के लिए, मैं वहां से हेल्प करके चला है। हीरो इन डिसगाइज, वो वाला अपना सेम वही मैं अपना इमेज रखी। तो आई स्टेड इन माई फादर्स फ्रेंड हाउस, जो बहुत नजदीक था। आप बताएंगे फिर उसमें कि आई वोक अप अर्ली, जिस दिन मैं जाने वाला था, मैंने घर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे, सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल में लगाए। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन कॉल लेटर दोबारा पढ़ा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल में लगाकर क्रॉस चेक किया। अपनी ड्रेस रखी सारी, सारे बैग वैग पैक करके मैं रेडी था, ताकि लास्ट टाइम पे कोई हबड़ दबड़ में, हर्ष में कोई चीज़ भूल ना जाए। आपको इस पर हर चीज़ की रीज़न देनी है, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने देखा होगा आपसे सेकेंड डे को, ट्रेनिंग या स्क्रीनिंग वाले डे पे ही आपसे एक वो भरवाते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है, पीआई की फॉर्म वो भरवाते हैं। वो पीआई के फॉर्म आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के टेबल पे ही रखा रहता है। आपने जो जो भी उसमें लिखा होता है, वो उनसे ही क्रॉस चेक कर रहे होते हैं आपके आंसर को। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये अभी मेरे लगा, मुझे पता नहीं, आपने अपनी कुंडली लिख के दी है ना उन्हें, अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, टैग स्टोरी में, वेट एसआरटी में, और उस पीआई की फॉर्म में, वो उसी कुंडली को मैच कर रहे हैं। अब जस्ट इमेजिन, जिस टेस्ट का सिलेबस ही आप हो, यू आर द सिलेबस, आपको उस पर कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए। आज के होते हैं, कोई आपके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और वो राइट या रॉन्ग करेगा, तो कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 ही आने चाहिए ना। वो आपको आपके पेपर से टेस्ट कर रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100 इज मिनिमम पॉसिबल, इसे वो मान लो बॉर्डर लाइन के 100 आउट ऑफ 100 को भी आपको बेटर ही दिखाना है, खुद को इंप्रूवमेंट ही दिखानी है हर बार। दिस PIQ फॉर्म सर्व्स एज ए प्राइमरी रोड मैप फॉर द एंटायर थिंग। वो आपको उसी PIQ फॉर्म पे इंटरव्यू कर रहे हैं, जो आपने उसमें लिखा है, जो आपने साइकोलॉजी में स्टोरी लिखी है, वो उनके उसमें नोट्स रहते हैं उनके पास,
आपने जो एस में लिखा है उनके नोट्स पे वो उनसे ही आपको क्रॉस वेरीफाई करेगा, क्रॉस चेक करेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं पार्ट 2 ऑफ इंटरव्यू में। पार्ट 2 में वो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, CIQ। CIQ क्या होता है बेसिकली? ओके, इसमें CIQ में एक रैपिड फायर क्वेश्चन टाइप रहते हैं। इनके सब मतलब कितनी चीज़ें तो होते हैं, कॉमन टॉपिक्स कवर्ड, जैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी एजुकेशन, इनके बिना वो टेस्ट करते हैं। फिर आपका फैमिली मेम्बर्स, देयर ऑक्यूपेशन, योर रिलेशनशिप विद देम, इस पर। थर्ड है नंबर ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड सर्कल पे आ जाते हैं। फोर्थ है योर डेली रूटीन, आपका रूटीन किस तरीके से वो उसका आ जाता है। ये हो गया CIQ टाइप। इस CIQ को मैं बहुत कंप्रिहेंसिवली बताता हूँ पढ़ते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस क्वेश्चन है CIQ 1 में आपकी एजुकेशन अकेडमिक्स के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस 10th 12th ग्रेजुएशन की, योर फेवरेट डिसलाइक सब्जेक्ट, योर फेवरेट टीचर्स, और इफ यू डिसलाइक एनीवन, competitive exams you have given, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अचीवमेंट। देखो उन्होंने क्या कर आपके एकेडमिक 10th 12th ग्रेजुएशन का पूरा, आपको क्या सब्जेक्ट पसंद है क्या नहीं, क्या क्या एक्टिविटीज आप करते थे क्या क्या नहीं करते, आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी क्या क्या नहीं। तो इन सब से आपसे क्वेश्चन ईयर करेंगे, तो ताकि आप प्रिपेयर अनप्रिपेयर्ड होकर आंसर दो। वो रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर के भी सेट्स मैंने बनाए हुए हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन इन एवरी रैपिड फायर क्वेश्चन। जैसे, तो आई विल रिपीट, जैसे मैंने बताया ना आपको कि आपने जो जो SD में लिखा है अपने एकेडमिक्स के बारे में, एकेडमिक्स में पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता कर आना। PIQ में जो आपने लिखा है वो आप अपने इंटरव्यू में क्रॉस चेक करेंगे। डोंट लीव एनी इन्फॉर्मेशन अनटोल्ड, सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है। मैंने ये भी करा है, वो भी करा है, ये भी करा है, सबको ढंग से डिस्क्राइब करके बताना ताकि उन्हें प्रॉपर तरीके से एक बेटर मैप मिल पाए आपको असेस करने के लिए। ठीक है। सेकेंड CIQs होते हैं फैमिली मेम्बर्स, देयर ऑक्यूपेशन, योर रिलेशनशिप विद ईच ऑफ देम, कि पापा से कैसे हो, मम्मी से कैसे हो, क्लोज किससे ज़्यादा हो, whom you are close to, how you help at home, and how you spend your pocket money। ये क्वेश्चन बड़ा मेन। तो फैमिली मेम्बर, देयर ऑक्यूपेशन, योर रिलेशनशिप, आपका काम क्या करता है और आपने पैसे कैसे स्पेंड करने जो आपको पॉकेट मनी दी जाती है, अगर दी जाती है तो। इस क्वेश्चन में मैं यही बताऊंगा कि जो जो आपने हमें PIQ फॉर्म में अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आप लिख कर आए हो ना, फादर मदर का, टीचर्स का, अपना, फ्रेंड्स का, वो क्रॉस चेक करेंगे। आपने देखा हमने PIQ फॉर्म में लिखा है सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखा है, उन्हें वो क्रॉस वेरीफाई करके यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू में क्रॉस चेक कर रहे हैं, टिक मार कि हाँ सही है सही है। ये चीज आपकी एक ह्यूमन मैपिंग हो रही है यहाँ पे, ह्यूमन माइंड मैपिंग सोचो कितना फैसिनेटिंग है। और जैसे मैंने बता रहा हूँ दोबारा कि वो इन क्वेश्चन पर रैपिड फायर करते हैं ताकि आप कुछ टाइम ना मिल पाए आपको आंसर्स में कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए। रैपिड फायर करते हैं वो 10-12 क्वेश्चन हर आगे पूछते हैं आपको बोलते हैं कि आपको इसी ऑर्डर में आंसर करना है। तो उन क्वेश्चन को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? जैसे मैंने एक फैमिली वाले का मैंने तैयार किया हुआ, तो रैपिड फायर ऑफ फैमिली, दे विल आस्क यू, टेल अस अबाउट योर फैमिली, one thing you like about your father, changes you would like to make in your father, how often you quarrel, and when you last quarreled, who resolved the conflict, how often do you quarrel, to whom you are close to, what's your contribution to your family, total income of the family, where it goes, how it gets spent। ये 10 क्वेश्चन थे, 10-12 क्वेश्चन, इनके आंसर आपको इसी ऑर्डर में देने हैं। ठीक है। तो मैं यही बनाऊंगा, इन्हें प्रिपेयर कर लिया, वरना मैं आपको इनका एक सबसेट भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये 4 सबसेट्स देंगे, एजुकेशन, फैमिली, टीचर्स एंड योर अबाउट योर सबसेट्स होते हैं। इन्हें इन्हीं ऑर्डर में याद करना और ट्राई करना आप इसी ऑर्डर में आंसर करो, वरना एक बेटर तरीका बताता हूँ मुझे तैयार करने का। हमेशा जो भी ये CIQ होते हैं ना, रैपिड फायर, CIQ रैपिड फायर में, वो आप 10-12 क्वेश्चन पूछते हैं, बट उनके सबसेट्स होते हैं। 2-3 क्वेश्चन एक सबसेट के बन जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन एक सबसेट के बन जाएंगे, 2-3 इस तरह 3 से 4 सबसेट बन चुके हैं आपके सामने। आपको उन सबसेट के आंसर याद करने हैं। याद कर देना, प्रिपेयर करना, जो टाइम बच रहा है इसमें प्रैक्टिस करनी है ना। इन रैपिड फायर को तैयार करो लिख लिख कर। आप तब इन्हें लिखेंगे ना और खुद रीड करेंगे,
मिरर के सामने बोल बोल के रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आप कहाँ हिचकिचा रहे हैं, कहाँ आप गलत फंबल कर, उन चीज़ को रेक्टिफायर कर करना है, उन शार्प एजेस को मोल्ड करके देखो प्लेन सरफेस, ठीक है ना। ये आई क्यू सबसेट 1 हो गया, ये आई क्यू सबसेट 2 भी हो गया, ये आई क्यू सबसेट 3 इट्स अबाउट सोशल सर्कल एंड फ्रेंड। आपके फ्रेंड सर्कल पर आना, फ्रेंड सोशल लाइफ पर आना। दे विल आस्क यू नंबर ऑफ क्लोज फ्रेंड्स कि आपके कितने क्लोज फ्रेंड्स, क्वालिटीज यू लाइक डिसलाइक अबाउट देम, उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज है जो आपको पसंद या नापसंद है, व्हाट दे थिंक ऑफ यू, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, एंड हाउ यू स्पेंड टाइम टुगेदर, आप किस तरीके से उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो बच्चों मैं यही बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस का ऐसा आंसर प्रिपेयर करना है बिकॉज पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स अबाउट योर सेल्फ, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप ही के बारे में है। इनके आंसर ऐसे होने चाहिए कि पढ़ के लगे कि हाँ यार मैंने सच बोला है, इसने एक इन्फॉर्मेशन दी है, बिकॉज उसमें सिलेबस भी आप हो, टेस्ट भी आप ही हो, तो आपको टॉप नॉच मतलब फर्स्ट ही आ सकते हो आप इसमें। 33% वाला क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं, 100% मार्क्स इज मैंडेटरी है, ठीक है। इनके आंसर प्रिपेयर करो, मुझे भेजना, जहाँ मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ पे मुझे शेयर करो, मैं इन्हें टेस्ट करूंगा, आपको रिव्यू प्रोवाइड करूँ, ठीक है। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं। देन वी गोज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस क्वेश्चनियर पार्ट 4, सेक्शन 4, योर रूटीन एंड योर हॉबीज। मतलब ये अब हम लीजर टाइम कहाँ गुजारते हैं, डेली रूटीन फ्रॉम वेकिंग अप टू स्लीपिंग, जागने से सोने तक का रूटीन क्या है आपका, हाउ यू स्पेंड योर वीकेंड, मतलब आपका जो फ्री टाइम है, लीजर टाइम, हम कैसे स्पेंड करते हैं, इन डेप्थ डिटेल्स अबाउट योर हॉबीज एंड स्पोर्ट्स, इन डेप्थ डिटेल्स अबाउट योर हॉबीज एंड स्पोर्ट्स, इट इज, वो सारी चीज मुझे आपको डेली रूटीन पूछने हैं, आप कहाँ स्पेंड करते हैं टाइम, और डिटेल्स बताओ जो आपने हॉबीज या स्पोर्ट्स आपने सेलेक्ट कर रखे हैं अपने लिए, वो आपने अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कर रखे हैं या फिर बस ऐसे टाइम पास करने के लिए, बिकॉज वो इन पे भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने बताया था मैं स्विमिंग करता हूँ, स्विमिंग और मैंने सोशल स्काउट एंड गाइड का बताया था, तो स्विमिंग के बारे में उन्होंने मुझसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे थे कि डायमेंशंस क्या होती है इंटरनेशनल स्विमिंग पूल की, और क्या क्या उसमें कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डायमेंशंस क्या क्या स्पीड है, हु इज द गोल्ड मेडलिस्ट राइट नाउ, हु इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर राइट नाउ, इस तरह के क्वेश्चन क्वेश्चन करे थे। तो इनके लिए प्रिपेयर रहना, बिल्कुल पक्के सारे क्लोज एंडेड आंसर्स लिख के रखो, लिखो इतनी बार कि वो आपके दिमाग में चढ़ जाए, आपके खून में उतर जाए, कि कोई नींद में भी पूछे ना, आप एकदम लबड़ 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 बोले उन आंसर्स को, इस तरह होना चाहिए, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। तो इंटरव्यू का सब पार्ट, रैपोर्ट पास डन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी डन। थर्ड हम आते हैं प्रोफेशनल मोटिवेशन इन ए मिलिट्री नॉलेज। I should focus to your why you want to do that, and what if, why and what if. So we will wind up our first interview class. यहाँ पे बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आई विल ब्रिंग अस पार्ट 2 ऑफ दिस क्लास बिकॉज अभी काफी क्वेश्चंस रह गए, उन पे प्रिपरेशन तब करें। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर वेल, स्टे हाइड्रेटेड। आपको तैयारी करनी है, स्वस्थ भी रहना है, स्टे हाइड्रेटेड, प्रिपेयर। जय हिंद।